नीट तुम्हारे लिए है ही नहीं है, मत दो नीट, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइफ पर फोकस करो, कुछ और अच्छा देखो। तो अभी आपके मॉक टेस्ट ऑलरेडी कोचिंग्स में स्टार्ट हो चुके होंगे। अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट देना शुरू नहीं किया तो जल्दी देना शुरू कर दो। तो आपको पता, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, आप भी मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, थोड़ा लाइक कर दो, कमेंट कर दो, जिससे मेरे को आगे अगली वाली वीडियो बनाने में थोड़ा सा एंथुसियाज्म मिले, मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ लोग मेरे को देख रहे हैं, उनकी लाइफ में मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। सो थोड़ा सा लाइक करो, कमेंट करो, और हो सके तो नीचे सब्सक्राइब भी मार देना। हेलो दोस्तों, मैं गगन, थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। जैसे कि आपको पता ही होगा, मैं समारा में अभी एमबीबीएस कर रहा हूँ, और मैंने अपनी स्टोरी लाइंस और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा वो सब आपको मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में बता चुका हूँ। तो हाँ, मेरे को डाउट्स होते हैं अपने ऊपर, या फिर जो भी मेरे को प्रॉब्लम्स हुई अपने टाइम पर, नीट के लिए हों या फिर यूनिवर्सिटी चूज़ करने के लिए हों, या फिर जो भी मेरे ओवरऑल अभी तक मैंने फेस की हैं प्रॉब्लम्स, वो किसी को फेस करनी पड़े। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग मोमेंट हो जाता है जब हमारे सपोर्ट में कोई नहीं होता। मैं बस जस्ट आप लोगों को सपोर्ट करना चाहता हूँ कि कोई मेरी तरह अलोनली फील ना कर पाए, कोई मेरी तरह डिसअपॉइंट ना हो। इसीलिए आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। नया टॉपिक हमारा आज का है, टॉपिक क्या ही बोलूँ मैं, जो भी है नीट के लिए है। जो नीट के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक। नीट के अभी जैसे कि सिर्फ 3 से 3.5 महीने बचे हुए हैं। एग्जैक्टली कहें तो 4 महीने समथिंग कुछ अराउंड बचे हुए हैं, प्रॉपर 4 मंथ नहीं है बट हैं। तो बात यही आती है कि अभी आपके पास हैं 4 मंथ्स अप्रॉक्सली, ठीक है। तो अभी आपके मॉक टेस्ट ऑलरेडी कोचिंग्स में स्टार्ट हो चुके होंगे। अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट देना शुरू नहीं किया तो जल्दी देना शुरू कर दो। तो आपको पता लगेगा कि हाँ आप कहाँ पे स्टैंड बाय करते हो, कहाँ पे आप अपना लेवल सेट कर रहे हो अभी, कि आपकी पढ़ाई किस लेवल तक की हो चुकी है। अगर मॉक टेस्ट देना शुरू नहीं किया है तो शुरू कर दीजिए, और मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया है तो उसमें जो आपका रिजल्ट आ रहा है, जो मार्क्स आ रहे हैं, उस पर थोड़ा सा सोचिए कि आपके मार्क्स जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, और आपको और क्या करना चाहिए उन मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। सो इसमें 3 कैटेगरी मेनली आती है मार्क्स के अकॉर्डिंग। 3 कैटेगरी मैं कहूँ तो एक आती है 500+ जो कि मॉक टेस्ट में लेकर आ रहे हैं, 500+ मार्क्स। बाकी आती है 300 to 500 जो बीच में कहीं पे स्टक हो जाते हैं। उसके ऊपर आती है less to 300। सो इन 3 कैटेगरी को मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा। अगर आपके 500+ मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में तो आपकी तैयारी अच्छी है, प्रिपरेशन अच्छी है, बट आप कहीं पे माइनर मिस्टेक्स कर रहे हो। माइनर मिस्टेक्स मतलब मैं कहूँगा कैलकुलेशन मिस्टेक्स, जैसे मैथ में हम कहते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तो आंसर गलत आता है सिर्फ, तो वो आप फिजिक्स में कर रहे होंगे क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं। बाकी रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में मेरे पर्सनल चॉइस से मैं कहूँगा कि केमिस्ट्री में ज़्यादा रटना पड़ता है, क्योंकि ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक के नेम्स याद करने होते हैं, और इनऑर्गेनिक है वो पूरा रटना ही होता है। ये प्रॉपर्टी जितनी भी होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की, रटने वाली होती हैं। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री तो वो कैलकुलेशंस होती हैं। और अगर आप नीट दे रहे हो तो बायो के लिए तो बोलना क्या, बायो तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा, बॉटनी भी, जूलॉजी भी। सो फर्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करेंगे जिनके 500+ मार्क्स आ रहे हैं मूक टेस्ट में। 500+ मार्क्स आ रहे हैं आपके अगर मूक टेस्ट में, तो आप माइनर मिस्टेक्स को अपनी को सुधारिए। जो आपका सुपरफिशियल नॉलेज है उसको थोड़ा इन्हेंस करिए, और थोड़ा सा डीप नॉलेज पर जाइए। और एनसीईआरटी के अलावा कहीं मत जाइए, जो भी है सब कुछ एनसीईआरटी में है, स्पेशली फॉर बायो एंड केमिस्ट्री, सब कुछ एनसीईआरटी में है। फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो थोड़ा सा घुमा फिरा कर आ जाते हैं, बाकी थ्योरी फिजिक्स का भी सब कुछ एनसीईआरटी में ही है। इसलिए जाइए और उसी पर अपना फोकस रखिए। अभी आपके पास बहुत टाइम है, 4 मंथ है, आप अच्छे से नॉलेज को गेन आउट कर सकते हैं, और करिए उस चीज़ को। सेकंड कैटेगरी की अगर बात करें तो सेकंड कैटेगरी होती है 300 to 500 वाली, जो कि बीच में कहीं पे स्टक होके रह जाती है। स्टक इन द सेंस मैं कहूँगा कि वो लोग अपने आप को ज़्यादा होशियार भी नहीं समझ सकते, वो लोग अपने आप को ज़्यादा वीक भी नहीं समझ सकते। तो होशियार का मतलब ये है कि मतलब उनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसे ही उनका चलता रहा तो उन लोगों के लिए सीट मिलना पॉसिबल नहीं है। और अगर आप अपने आप को होशियार नहीं समझ सकते, आप अपने आप को बेवकूफ़ नहीं समझ सकते, क्योंकि नीट जैसे एग्ज़ाम में, नेशनल लेवल एग्ज़ाम में आप 300+ मार्क्स लेके आ रहे हो, मोर देन 50%, दैट इज़ इनफ फॉर यू कि आप पढ़े हो उसके लिए। आप अपने आप को डिसअपॉइंट मत करो कि हाँ मैं नहीं इतना पढ़ रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, बट हाँ आप पढ़े हो उस चीज़ के लिए, ऐसा मैं मानता हूँ मेरे ओपिनियन से। और आप पढ़ रहे हो तभी तो आपके 300+ आ रहे हैं।
तुक्का मार के किसी के 300 प्लस नहीं आ सकते, तुक्का मार के 100 से 150 के बीच में आ सकते हैं, उससे ऊपर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि नीट में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो तुक्का मार के तो वैसे भी नहीं आ सकते। अब बात करते हैं अपनी लास्ट कैटेगरी, जो कि आ रहे हैं लेस देन 300। लेस देन 300 आ रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा नीट तुम्हारे लिए है ही नहीं है, मत दो नीट, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइफ पर फोकस करो, कुछ और अच्छा देखो, या फिर अगर डेडिकेटेड होकर नीट देना चाहते हो या फिर सीट ही लेना चाहते हो तो अपने 4 महीने झोंक दो नीट के लिए, बिल्कुल मतलब झोंक दो। कुछ पता ही नहीं है, खाना पीना जो भी है जिंदा रहने के लिए बस कर रहे हैं, बाकी सब कुछ अपना 4 महीने का पूरा टाइम दे दो, सिर्फ नीट को दो, सिर्फ एनसीईआरटी लेके बैठे रहो। इवन दो जो लोग अभी भी मस्ती मजाक में लगे हुए हैं, मॉक टेस्ट भी नहीं दे रहे हैं, उनके लिए तो कुछ कहना भी बेकार है, उनके लिए कुछ कह ही नहीं सकते हम लोग। इसीलिए ये 3 चीज़ें थी जो मैं अपने ओपिनियन से आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे बहुत गलतियाँ की हैं, अब जाके मेरे को रिग्रेट होता है उस चीज़ का। मैं 1 साल जो ड्रॉप लिया उसमें भी मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, सो उस रिग्रेट को आप लोग फेस ना करो, आप लोग उस रिग्रेट को आप लोग फेस ना करो, आप उस डिसअपॉइंट से मत ना गुजरो जिससे मैं गुजरा हूँ। जो डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुआ है, जो रिग्रेट मेरे को हुआ है, उससे कोई और ना गुजरे, इसीलिए मैं सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को ये जो रियलिटी है ना वो बताना चाहता था, जो रियलिटी है ना वो आपको बताना चाहता था। सो ये रियलिटी मैंने आपको बताई, बाकी पढ़ते रहो, अपना मज़े करो। नीट के फॉर्म्स ऑलरेडी कुछ दिनों में आने वाले होंगे, नीट का फॉर्म भरो, उसके बाद डेट तो सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा कि फर्स्ट संडे जो होता है मई का उसमें होने वाला है। अभी मैंने भी देखा नहीं है कि कौन सा है डेट, आपको बता दूंगा, वो भी आने वाली किसी वीडियो में अपडेट मार दूंगा। बाकी लगे रहो, पढ़ते रहो, और जिन लोगों के 500 प्लस मार्क्स आ रहे हैं वो लोग थोड़ा उसमें मत आ जाओ कि हाँ हमारे 500 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, हम लोग तो हमारा पढ़ना हो गया, हम अब कुछ नहीं करेंगे, हमारे 500 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, हमारा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा नीट में। ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम लोगों को पढ़ना ही होगा, उसके लिए तुम लोगों को मेहनत करनी होगी। सो जाओ पढ़ो, क्योंकि 500 प्लस मार्क्स आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है सिलेक्शन हो गया है, अभी और पढ़ना होगा तुमको, क्योंकि नीट का लेवल क्या आने वाला है हमें नहीं पता। लास्ट ईयर जो हुआ था अगर सेम वैसा रहा तो वेल एंड गुड, अगर वैसा नहीं रहा डेस्टिनी भी तो है ना, लास्ट वीडियो में बात किया था ना डेस्टिनी का, याद होगा। सो देखते रहो, डेस्टिनी भी साथ देगी, तभी तुम्हारा काम होगा, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा उसके लिए। सो जाओ पढ़ो, पढ़ाई करो नीट के लिए। और थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, आप भी मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, थोड़ा लाइक कर दो, कमेंट कर दो, जिससे मेरे को आगे अगली वाली वीडियो बनाने में थोड़ा सा एंथुसियाज्म मिले, मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ लोग मेरे को देख रहे हैं, उनकी लाइफ में मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। सो थोड़ा सा लाइक करो, कमेंट करो, और हो सके तो नीचे सब्सक्राइब भी मार देना, मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगेगा उसके लिए। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तुम भी सपोर्ट कर दो थोड़ा सा मेरे को, नहीं करोगे? करो। ओके, मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।